नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और बताइए, कुशल मंगल। चलो, तो आज हमारा जो नया सेशन रहेगा, नेक्स्ट सेशन, वो रहेगा आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो ये नया चैप्टर भी है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आप पढ़ते हैं क्लास 12 के लिए। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले इसको समझते हैं, फिर हम इसके सवाल करते हैं। बहुत मज़ा आएगा, मस्ती के साथ क्वेश्चन भी करेंगे, मज़ा भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो बच्चों, सपोज करिए, मान लो कि ये भाई साहब आप इस चैम्बर में खड़े हो, ठीक है, ओके। यहाँ एक चार्ज रख दिया भाई साहब, उसका नाम था क्यू। और जैसे वैसे चार्ज रखा, वो वही बैठा हुआ था। ठीक है, ओके। हम भाई साहब इस गेट से निकलकर दूसरे चैम्बर में चले गए। इस चैम्बर में जैसे इस चैम्बर में गए भाई, तो इसमें भी जाके हमने उस चार्ज को उसी जगह पे ऐसे ही पोजीशन पे रखा। तो क्या देखा? अरे दौड़ गया भाई वो ऐसे। यहाँ तो नहीं दौड़ रहा था, यहाँ कैसे दौड़ गया? तो भाई साहब दौड़ेगा तो उस पर कोई ना कोई किसी ने फोर्स लगाया होगा। अब अगर एक अच्छा बच्चा जानता है कि भाई साहब दो तरह की फोर्स होती हैं, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आपको बता दूं कौन सी होती है, उसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं फील्ड फोर्स, राइट। फील्ड फोर्स, तीन तरह के फील्ड आप पढ़ते हो। एक होता है ग्रेविटेशनल फील्ड, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। आप सोच के देखिए, अगर मैं एक बिल्डिंग से, मान लो मैंने एक सेब का पीस ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया, तो छोड़ दिया, तो भाई साहब मुझे बताओ, क्या वहीं टिका रहेगा कि नीचे आ जाएगा? क्यों नीचे आया? क्योंकि भाई साहब धरती में से एक हाथ निकला और भाई साहब सेब को पकड़ा और खा गया और भाई साहब नीचे चला गया। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो मेरे बच्चों, बिना हाथ लगाए धरती ने इसको अपनी तरफ खींच लिया। तो भाई साहब ये जो फोर्स है बिना टच किए, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। देखो, छोटी छोटी बातें कई बार परेशान करती हैं, तो भैया साथ साथ इन चीज़ों को भी आइडिया लेते रहो, राइट। दूसरा, मान लो मिनिस्टर साहब की गाड़ी खराब हो गई, तेल नहीं डलवाया ड्राइवर ने। तो भाई साहब ड्राइवर ने तेल नहीं लगाया, तेल नहीं लगाया, कह रहा हूँ, तेल नहीं भरवाया भाई। तो भाई साहब मिनिस्टर साहब लेट हो रहे थे मीटिंग के लिए। अब मीटिंग में लेट हो रहे थे भाई साहब, तो उसने बोला क्या करें? तो बोला जी धक्का मरवा दें। तो पीछे एक भाई साहब वो खड़ा था, भाई साहब नथुलाल। तो नथुलाल को बोला अरे भाई धक्का मार दो। तो उसने क्या किया भाई साहब, उसने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ रखी, बोला क्यों ना भाई साहब ऐसे करें। तो उसने ऐसे हाथ ऐसे किया दूर से, तो भाई साहब ऐसे चल जाएगी गाड़ी। ऐसे दूर से भाई साहब उसने ऐसे हाथों को ऐसे किया। तो भाई साहब मिनिस्टर साहब बोले अरे क्या कर रहा भाई, धक्का मार रहा है भाई साहब ऐसे ऐसे, ये क्या है हैं? तो उन्होंने बोला टच करो इसको तब धक्का लगेगा। तो भाई साहब जब टच करते हैं उसको बोलते हैं कौन सी फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बच्चों यही मैं बताना चाहता हूँ, बिना किसी के टच किए भाई साहब ये चार्ज को पकड़ा, छोड़ा और भाई साहब ऐसे दौड़ गया। तो क्यों दौड़ा? तो भाई साहब यही होता है फील्ड। ये चार्ज है इलेक्ट्रिक, तो भाई साहब इसमें फोर्स भी कैसा लगेगा? इलेक्ट्रिक। तो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आपको बताऊं, तो भाई साहब यहाँ से शुरू कर दें। देखिए, सपोज करिए एक चार्ज रख दिया क्यों यहाँ पे, तो आपने नोटिस किया कि भाई साहब इस पे फोर्स लगी कितनी? 2 न्यूटन। फिर मैंने 2 क्यों रखा, तो मैंने देखा भाई साहब फोर्स लगी इस पे 4 न्यूटन। बदल गई, मैग्नीट्यूड बदला। तो प्यारे बच्चों ये पता चला कि जो फोर्स है ना, वो जो उसके आसपास जो एक आवरण है जिसमें वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसको। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता है। ठीक है, ओके, समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड वो उसी चैम्बर में रखा है। अब हमने क्या किया, एक और एग्जांपल लिया। मान लो वही क्यू चार्ज था, इस चैम्बर में इसमें फोर्स लगा 2 न्यूटन। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर दूँ। यहाँ पे बेसिकली आप ये मान के चलो, मैग्नीट्यूड बढ़ा तो मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्यू होगा। मतलब जितना मैग्नीट्यूड होगा उसी चैम्बर में उतना ही भाई साहब उस पर क्या लगा? फोर्स लगा।
ठीक है, चार्ज बढ़ा तो फोर्स बढ़ गया, राइट। हाँ, ये वाला एग्जांपल है भाई साहब यहाँ पे जो आपको पता चलता है, इसमें 2 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर उसी क्यू चार्ज को मैं दूसरे वाले चैम्बर में लेके गया, वहां पे वो 4 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब यहाँ पे जो आवरण, जो उसके आसपास का जो स्पेस है, वहां पे ताकत ज़्यादा है उसको, मतलब उसको ज़्यादा फोर्स से उसको भगा रहे हैं कहीं पे, है कि नहीं। तो बच्चों फोर्स जो होती है, दोनों को जब लिखा जाता है क्यू एंड ई, तो भाई साहब इसको लिख लो के क्यू ई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खोला। बच्चा कहता है के की वैल्यू क्या लिखें, इसको यूनिट कांस्टेंट मान लो, सपोज कर लो यूनिट कांस्टेंट। तो जनरली अगर जब हम लिखें तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम। एक और यूनिट होती है जो जनरली यूज करी जाती है, उसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। गॉट इट, याद रहेगा, वोल्ट पर मीटर। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, यहाँ पे, और यहाँ पे चार्ज रख दिया, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो 100 न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक कूलम चार्ज को इस चैम्बर में रखें तो वो भाई साहब 100 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब इतना है। अगर मैं बोलूँ कि इस चैम्बर में भाई साहब ये इस पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट पर मीटर, इस यूनिट में लिख दिया, तो आप क्या बोलोगे, इसमें ये बोलोगे अगर यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा अगर एक कूलम चार्ज को वहाँ रख दें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास का जो स्पेस है उसमें जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है, चार्ज बनाता है। एक्सपीरियंस कौन करता है, चार्ज। तो भाई साहब बनाने वाला भी चार्ज, एक्सपीरियंस करने वाला भी चार्ज। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको दिखाएं कैसे, क्योंकि हमें तो विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, बिना विजुअलाइजेशन के हम सोच ही नहीं पाते, है ना। सपोज करते हैं तो भैया हम सोचते हैं कुछ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पहली बात तो मान लो ये एक चार्ज है जो अपने आसपास फील्ड बनाता है, ठीक है, बनाएगा। और ये मान लो ब्रह्मांड में आप खाली कुछ नहीं है, ब्रह्मांड में एक चार्ज रखा हुआ है, तो इमेजिन करो भाई साहब वो चार्ज है तो फील्ड कैसा बनाएगा, उसमें से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी 3D में, है ना, हर डायरेक्शन में फैलेंगी, फैलेंगी नहीं फैलेंगी, है कि नहीं। तो बच्चों यही तो बताना है। तो यहाँ पे जो ये चार्ज एक्सपीरियंस करता है फोर्स, ये दूरी ले लो आप कितनी, x, तो दोनों के बीच का फोर्स कितना है, k क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस चार्ज। तो भाई साहब इसकी वैल्यू लिख दो, तो देखो ध्यान से, क्यू से क्यू कट गया भाई। तो क्या भाई साहब मुझे इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे 10 मीटर दूरी पर कोई चार्ज रखने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब किसके कारण बना, सोर्स चार्ज के कारण। तो बस उसकी वैल्यू बता दो और भाई साहब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो किसी भी पोजीशन पे। वो तो ये है। अब एक बच्चे ने आगे खड़े होकर पूछ लिया भाई साहब सर ये इस चार्ज के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो ये भी तो करता होगा इसके कारण, बात सही है। बट हमने मान लिया कि भाई साहब इस क्यू का मैग्नीट्यूड कैसा है, ना के बराबर, मतलब क्यू इज नियरली इक्वल, नॉट जीरो, नियरली इक्वल टू जीरो, मतलब इसका कोई खुद का फील्ड ही नहीं है, तो इसको हम बोल देते हैं टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज की खासियत क्या होती है, टेस्ट चार्ज भैया बना ही फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए है। जैसे आपके घर में टेस्टर होते हैं ना, किसी होल में, जैसे कि जो शू होल्डर होते हैं उसमें अगर आप उसको टेस्टर को लगाओ तो वैसा वो बता देता है इसमें बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, तो पीछे ऐसे उंगली लगाते हैं, ऐसे घुसाते हैं, तो वैसा वो आपको बता देता है। तो ये टेस्टर का काम है, ऐसे ही चार्ज भी वैसा टेस्ट करके बताएगा। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। तो भाई साहब ये जरूरी है समझना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो। ओके चलिए, तो अब ये क्वेश्चन ना कराऊं, मान लो ये 5 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ से भैया मान लो 10 मीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ये भाई साहब ये हो गया 1/4πε0, और क्यू की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁶, और दूरी कितनी है 10 का स्क्वायर। लो आ गया, ये कोई क्वेश्चन है भाई साहब, है टाइम पास क्वेश्चन। ओके क्लियर यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मान लो मान लो क्यू चार्ज यहाँ पे बिठा दिया मैंने, बिठा दिया, और एक दूसरा क्यू चार्ज जिसकी वैल्यू है कुछ, उसका मास कुछ दे रखा है, उसको धरती नीचे खींच रही है, उसके पास चार्ज है भाई साहब कितना, Q1,
तो आपसे पूछा गया कि ये चार्ज इसको नीचे नहीं आने दे रहा, नीचे कौन खींच रहा है इसको, mg। तो आपसे पूछा गया इस q का मैग्नीट्यूड बता दो कितना है, q1 m और g की टर्म में। तो बच्चे भाई साहब अच्छे बच्चे तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। आप जैसे तो भाई साहब बोलोगे सर नीचे लगा था mg, नीचे जाने से कौन रोक रहा है, ये, तो ये ऊपर लगाएगा फोर्स, और ये फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स होती है। एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, Q1, तो कौन लिखा जाएगा यहाँ पे, Q1। और किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका। तो मेरे बच्चों आ गया, नीचे की फोर्स कितनी है, mg, दोनों बराबर हो गई, है कि नहीं, ठीक है, ओके। अब भाई साहब ये भी तो बताना है दूरी, मान लो ये दूरी x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण था, इसके कारण था। तो बच्चों mg इज इक्वल टू Q1। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, mg बाई Q1। अगर आपसे दूरी पूछी है, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, तो भाई साहब दूरी भी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, Q डिवाइड बाय x स्क्वायर। आ गया भाई साहब, Q की वैल्यू आ गई, ठीक है, ओके। तो भाई साहब जो भी पूछा बता दो आराम से, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, क्लियर है यहाँ तक। तो बच्चों ये बेसिकली क्या है, ये है भाई साहब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लोगे, आता है निकालना, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तो भाई साहब ऐसे निकाल लें। अच्छा इससे निकाल के देखो, तो ये कितना होता है, mlt माइनस 2 होता है, और ये चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, 80 होता है। तो पहले बच्चों mlt माइनस 3 a माइनस 1, क्लियर, ओके। तो बस ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ओके। चलो तो बच्चों ने अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है बच्चों इसको। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आपको 7-8 प्रॉपर्टीज बता दूं, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो हम मिलकर सोल्व करेंगे, गॉट इट। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर में इसमें पार्ट है पढ़ने वाला, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ये हमें एक पिक्चोरियल व्यू देती है इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो मैं आपको बोलूँ कि मान लो एक खाली स्पेस है, आपको बोलो कि भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो लाइंस, अब बोलोगे जब कहाँ दिख रही है, हमें तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो हम अपने सुविधा के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे पिक्चराइज करते हैं, बनाते हैं, जिसमें चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ओके। तो वो बनाने के लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें ये बोला जाता है कि फील्ड लाइंस निकली कहाँ से। तो हमने मान लिया कि एक पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate into नेगेटिव चार्ज। खत्म कहाँ होती हैं, नेगेटिव चार्ज में। ये परम सकता है वैसा। प्लस से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे वो भाई साहब ऐसे बाहर की तरफ दिखानी है, रेडियली आउटवर्ड बोल सकते हैं हम इसको। तो वैसे भी ये बाहर ऐसे, ठीक है जी। और नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज में भाई साहब ये अंदर घुसी दिखानी है, एंटर करती हुई ऐसे, क्लियर, पहली प्रॉपर्टी टाइम पास प्रॉपर्टी। दूसरा, डज नॉट मेक कंटिन्यूअस लूप, ये कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज, जैसे आपने मैग्नेट में पढ़ा होगा कि भाई साहब नॉर्थ से निकलती है और साउथ में टर्मिनेट हो जाती है, यहाँ से अगर 2 लाइन निकली तो 2 ही गुजरेगी, ऐसा नहीं। पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं भाई साहब वो ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, और भाई साहब यहाँ पे माइनस है तो भाई साहब ये माइनस में चली गई, और भाई साहब ये भी माइनस में चली गई, ये भी माइनस में चली गई। तो कोई जरूरी नहीं है भाई साहब ये इधर जाएगी घूम के, नहीं। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगी, तो कोई कंटिन्यूस लूप नहीं बनता। डज नॉट मेक कंटिन्यूस लूप, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है भाई, ओके। चलिए आगे, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तीसरा, क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस, क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या मतलब, जहां भीड़ ज्यादा होगी वहां पे फील्ड ज्यादा होगा। जस्ट लाइक कैसे, ऐसे मान लो ये फील्ड लाइंस ऐसे,
ठीक है। अगर सपोज करिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बड़ा सिंपल सा। यहाँ पे एक रिंग ले लो, इस रिंग में से कितनी फील्ड लाइन्स निकल रही है? 1 2 3। उसी रिंग को यहाँ लो, अब कितनी निकल रही है? सेम रिंग को 1। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ स्ट्रेंथ कम है। तो अगर एक क्वेश्चन आएगा अभी, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, कहाँ फील्ड ज़्यादा होगा? ए पे बी से फील्ड ज़्यादा है। अगर दूसरा एक और बताता हूँ, जैसे कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ यहाँ पे और यहाँ पे फील्ड कहाँ ज़्यादा है, तो दिमाग बच्चा क्या लगाता है कि ये प्लस से आ रही है और माइनस में जा रही है, तो ये प्लस के नज़दीक है तो यहाँ फील्ड ज़्यादा है, यहाँ फील्ड कम। नहीं, यहाँ पे भी भाई साहब रिंग बनाओ, ये एक रिंग बनाई तो इसमें से कितनी फील्ड लाइन्स निकली? 2। यहाँ भी निकालो सेम रिंग, यहाँ भी कितनी निकली? 2। तो आपको बता दूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पोजीशन पे सेम रहेगा। याद रहेगा? गुड। चलिए आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। 4th, टेंजेंट ड्रोन at any point give direction of electric force, ठीक है, at that point, उस पॉइंट पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। सपोज करिए कि मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे जा रहा है और कहीं माइनस में आके टर्न, इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो भाई साहब ये टेंजेंट बना है ना, सर्कल बना। इस पॉइंट पे देखो तो भाई साहब देखो ये सर्कल बन रहा है ना, तो यहाँ पे रेडियस, ये टेंजेंट बना। तो ये इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू बता रही है क्या हुई, और ये इस पॉइंट पे बता रहा है फोर्स की वैल्यू क्या हुई। क्लियर? तो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट। याद रहेगा? चलिए आगे। अच्छा, 2 field lines never cross each other. 2 field lines never intersect each other. एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। each other कैसे? अच्छा एक बताओ, ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो इस पॉइंट पे, कहाँ पे? इस पॉइंट पे, इसके कारण फील्ड कहाँ होगा? ऐसे। ओके चलो, एक फील्ड लाइंस और ले लिया आपने, ये इधर जा रही है, तो इसके कारण फील्ड लाइंस कहाँ होंगी? इधर। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा चार्ज, तो वैसे भी तो एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट बन गए। टेंजेंट तो वैसा रिजल्टेंट होता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो भाई साहब यहाँ पे 2 टेंजेंट नहीं बन सकते, तो ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करती। कुछ तो लॉजिक लगाएंगे ना अपन, ये चीज़ दिखते थोड़ी ना है ना। ये कुछ ऐसा बनता है जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कुछ, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे होती है ना। ठीक है, ओके। चलिए, तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी ये कुछ ऐसी निकल जाएंगी, है ना। यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी ये भी कुछ ऐसे निकल जाएंगे। देखो पैरेलल हो गई, क्रॉस नहीं कर रही वैसे एक दूसरे को, कुछ ऐसे भी चली जाएंगी, ऐसे, ये देखो कुछ ऐसे चली जाएंगी। ये एक और चीज़ आपको समझाता है, यहाँ पे ये स्पेस आ गया, ये जो स्पेस होता है इस पॉइंट को बोला जाता है न्यूट्रल पॉइंट। मतलब यहाँ पे कोई चार्ज अगर आप रखते हो तो यहाँ पे नेट फोर्स 0, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फोर्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, चार्ज तो है बट फोर्स तो 0 है भाई। बात समझ आई? तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपेली चल रहे तो भाई साहब वो ऐसे दिखाएगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज भी ऐसे होंगे, अगर नेगेटिव है तो भाई साहब फील्ड लाइंस कहाँ जाती होंगी? इसके अंदर ऐसे। क्लियर? ओके, तो ये बात आपको आइडिया आ गया। चले आगे, तो ये फील्ड लाइंस। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत बढ़िया। सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसको मानता हूँ, जो मैं अभी बताना चाहता हूँ, छठा पॉइंट, 6 पॉइंट। फील्ड लाइंस always start normally from the surface. सरफेस से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे निकलती है। याद रखिएगा, जैसे कि मान लो जैसे कि मेरी बॉडी कंडक्टर कुछ ऐसा है, यहाँ पे जो फील्ड लाइंस निकलेगी यहाँ पे चार्ज स्टे कर दिया हमने ऐसे, ठीक है।
अब मैं आपको इसमें फील्ड लाइंस निकलती दिखाता हूँ। ये फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी 90 डिग्री, ये फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी, और ये फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी। बात समझ आई? क्रॉस नहीं किया, देखो इसमें 90 डिग्री होना चाहिए, ये देखो 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो परफेक्ट 90 डिग्री बनना चाहिए। और ये भी कुछ ऐसी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसी जाएंगी, है ना। तो ये हमेशा सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएंगी? 90 डिग्री। बच्चा पूछता था ऐसा क्यों, तो इसका थोड़ा सा एक लॉजिक मैं देता हूँ आपको। मान लो, सोच के देखो, कोई चार्ज कहीं फ्लो नहीं कर रहा, पोटेंशियल बराबर है, ये 3 चार्ज ले लिया मैंने भाई साहब। सपोज करिए कि भाई साहब इस चार्ज पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पे ऐसे फील्ड बन रहा है, तो इसने फील्ड किसने बनाया होगा? इसके साइड वाले नियर बाय ने बनाया होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये इसके साथ एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा? किसके साथ? हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, ये जो सरफेस है थीटा। तो मुझे एक बात बताइए, ये चार्ज पे जो फोर्स लगा वो इधर गया ही नहीं, वो तो ऐसे चला गया, क्यों? इसका कारण ये है कि ये वाला नियर बाय प्लस इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे लगाएगा, तो ये नेट पोटेंशियल इस पे कैसा है? 0। मतलब इसके और उसके कारण पोटेंशियल सेम है। तो चार्ज तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल में क्या रहता है? डिफरेंस। मुझे बताओ, इस पे जो फील्ड बना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना है? ई कोस थीटा। ना तो ये प्लस चार्ज इधर गया, ना ये प्लस चार्ज इधर गया, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था उसकी वैल्यू कितनी है? 0। तो अगर ई 0, ई कोस थीटा 0, तो कोस थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर साइन 90 लें तो भाई साहब 1 होता है। आइडिया आया? तो हमेशा फील्ड लाइंस हमेशा कैसी हैं? हमेशा सरफेस से कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। ठीक है जी, ओके। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर मैं एक स्फीयर लूँ, स्फीयर ले लेते हैं, स्फीयर की क्या बड़ी बात है, स्फीयर हमारे पास बहुत है, मुझे एक बार लेने दीजिए स्फीयर। ओहो, चलो एक सेकेंड, ये लीजिए, ठीक है जी। और इस पे मैंने चार्ज स्टे करवा दिया, ये प्लस चार्ज है, ठीक है जी, ओके। अब इसमें से फील्ड लाइंस हमेशा कैसे निकलेंगी? हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पे ऐसे। इसमें देखो 2-3 चीजें समझ में आएंगी आपको। ये कहां से आती नजर आती है? ये सेंटर से आती नजर आती है, ये रेडियली आउटवर्ड जा रही है ऐसे बाहर की तरफ। तो स्फीयर अगर लिया आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गो रेडियली आउटवर्ड। हमेशा कैसे जाती हैं? रेडियली आउटवर्ड। इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी? हमेशा रेडियस की डायरेक्शन में, है ना। तो ये सिमिलरली अगर हमें दूसरा फील्ड लूँ, दूसरा स्फीयर लूँ जिसमें माइनस लूँ, तो आप इसके उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे देखो हमेशा 90 डिग्री एंगल हो रहा है, देखो क्लियर। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट करनी है। 2 प्लेट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, बीच में स्फीयर रख दिया आपने, है ना, और बताना है। इसमें मेटल का है। एक बात और बता दूँ, मेटल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? 0 रहेगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। क्यों? क्योंकि अगर एक कंडक्टर लो और उसमें अगर आप अंदर 2 चार्ज रखो, तो वो 2 चार्ज कब तक फ्लो करेंगे? रिपेल करेंगे। और कंडक्टर की खासियत क्या है? वो चार्ज को अलाउट करता है। कहाँ जाएंगे वो? तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली दोनों चार्ज कहाँ के बैठ गए? सरफेस पे आके बैठ गए। ये अब ना तो ये इधर टच, ना ये इधर, कहीं मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब दोनों तरफ पोटेंशियल कैसे हो गया? सेम। एक बात मैंने आपको पहले बताई, चार्ज कब तक फ्लो करता है? जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस होता है। जहाँ पोटेंशियल में डिफरेंस 0 हो गया, चार्ज फ्लो करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर यहाँ की बात करें, कोई एक सिमिलर एक चार्ज लग दो, तो ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर लगाएगा, पर दोनों पे कारण इस पे फोर्स क्या है? 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना जाएगा? 0। तो कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर, फील्ड कैसा रहता है? 0। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो एक स्फीयर है और एक चार्ज आपने यहाँ पे रख दिया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा? अब ये फील्ड बनाएगा इस पे, तो ये चार्ज को इंड्यूस करता है। और ये अंदर मान लो 2 चार्ज थे, प्लस और माइनस, ये इनको तब तक खींचेगा जब तक भाई साहब इनके ऊपर नेट फोर्स 0 ना हो जाए। ये माइनस इधर जाएगा, गया, और ये प्लस इधर जाएगा।
तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब तक भाई साहब दोनों की वैल्यू सेम ना हो जाए, ये भैया इनका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता रहेगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। तो नेट फोर्स जब इस पे चार्ज पे जीरो हो जाएगी तो हम मान लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो, कोई कहीं नहीं जा रहा। इंडक्शन हुआ है ना, इंडक्शन पे चर्चा करेंगे अपन इस टॉपिक के बाद। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या रहता है, जीरो रहता है। क्लियर यहाँ तक? ओके। तो अब मैं आपको बता दूं, इस सवाल का आपको आंसर देना है और अच्छे से देना है, कोशिश करिए। तो आप वीडियो पॉज करिए और बताइए, हो गया? क्या आंसर आया? सी ऑप्शन। ध्यान से देखो तो इसमें भैया चार्ज कैसा बना रहा है, एंगल हमेशा फील्ड लाइंस 90 डिग्री, ठीक है। इधर भी क्या है ना, तो सॉरी इसके हिसाब से बनाना है ना। तो देखो यहाँ पे फील्ड लाइंस कैसे निकल गई, ऐसे निकल गई, यहाँ भी फील्ड लाइंस कैसे निकल गई, ऐसे, है ना। तो इसके साथ अगर आप ध्यान दें तो इस पे आपको दिख रहा होगा फील्ड लाइंस हमेशा कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे 90 नहीं बना देती। यहाँ पे फील्ड लाइंस अंदर दिखा रखी है, अंदर जाती ही नहीं। और यहाँ पे दिखाई रखा है सेंटर की तरफ जा रही है, ये भी गलत है। क्लियर? तो आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट जो क्लास हमारा रहेगा उसमें हम इससे और आगे पढ़ेंगे, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज के बीच में जो अगर मीडियम चेंज कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब कुछ नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे मिलकर। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, आप भी ध्यान रखिए, हम भी ध्यान रखेंगे। नमस्कार, टेक केयर।